नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निकाय, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। उनका कहना है कि झारखंड में कई ऐसे जिले हैं जहां पे नगर निकाय चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। इसके अलावा कई ऐसे नगर परिषद या नगर पंचायत जिले हैं जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग सरकार इस पे मंथन कर रही है कि दोनों का चुनाव अलग अलग कराएं, कि दोनों का चुनाव जो है साथ में कराएं, क्योंकि ऐसे ज़िले हैं जहां पे नगर निकाय का चुनाव 14 ज़िले ऐसे हैं झारखंड में जहां पे उनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। तो इस पे मंथन चल रहा है। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं रांची जिला नगर निगम में, और यहाँ की जो पार्षद हैं सुनीता देवी हैं, वार्ड नंबर 32 हैं। तो इनसे जानते हैं कि इनको जब जनता ने मौका दिया 5 वर्षों के लिए, तो इस दौरान इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ। हालांकि इनके बारे में बता दूं कि इनके जो फादर इन लॉ हैं 2 बार से पार्षद के रूप में काम कर चुके हैं। जिस समय बिहार सरकार था उस समय भी ये पार्षद के रूप में काम किए, और जिस समय झारखंड राज्य की स्थापना हुई, प्रथम नगर निगम के रूप में जब गठन हुआ टीम, तो उस समय भी इनके जो फादर इन लॉ हैं रामाधार सिंह, उस समय भी वो पार्षद के रूप में काम कर चुके हैं। उनका जो काम करने का तरीका था, तो उनके काम के रफ्तार को आपने किस तरह से बढ़ाने का काम किया है, कैसे लोगों को मदद किए हैं, तमाम बिंदुओं पे मैं उनसे बात करता हूँ। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको भी नमस्ते। जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके पिताजी पहले जी पार्षद थे, जी और उनके विकास के रफ्तार को आपने किस तरह से बढ़ाने का काम किया। इन 5 वर्षों में 4 सवा 4 साल का वक्त गुजर चुका है, जी तो आपने कैसे विकास का काम किया। जी जहाँ रोड नहीं था वहाँ रोड का निर्माण कराया, जहाँ नाली नहीं था वहाँ नाली का निर्माण कराया, लाइट के जहाँ व्यवस्था नहीं थी लाइट का भी व्यवस्था, लाइट भी लगवाया। और एक आध दो जगह दिक्कत हुई थी, जैसे विकास नगर में एक जगह है, विकास नगर है, वहाँ जिस समय लॉकडाउन लगा था उस समय नाली को घेर दिया था कुछ लोगों ने, जिससे पानी का आवागमन बाधित हो गया था, तो वहाँ तालाब टाइप का बन जाता था। उसको अभी मैंने क्लियर करा करके नाली का निर्माण कराने जा रहा हूँ। अच्छा सुनीता जी, आपसे ये मेरा एक सवाल है कि आपके पास कई महिलाएं आते होंगे कि मैडम मुझे सहयोग चाहिए स्वरोजगार को लेकर के, कैसे मदद करते हैं आप उनको। अभी रोजगार के बारे में तो अभी नहीं किया है, लेकिन जी, ये मतलब स्वरोजगार समूह हाँ के माध्यम से जोड़ करके हाँ उनको। यही जो उन लोग का काम है, विकलांग है, हम्म, वृद्धा पेंशन है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड सुधार है, इस सब के मामले में हम लोग सहयोग सहयोग करते हाँ हैं। करते हैं। अच्छा, आप बताइए पप्पू जी की आपको आपकी पत्नी को जब जनता ने मौका दिया, तो इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना का कितने लोगों को लाभ मिला आपके कार्यकाल में, मतलब मेरे आपकी पत्नी के जो कार्यकाल कार्यकाल में में। लगभग 150 आदमी को। 150 आदमी को जी आपने आवास दिलाने का जी काम जी किया। पेंशन और राशन कार्ड कितना बना होगा। मेरे वार्ड में लगभग कुछ आदमी को छोड़ करके राशन कार्ड लगभग सबका बन सभी चुका है। लोगों का बन जी गया है जो जी जरूरतमंद हैं। जरूरतमंद सभी का बन और चुका है। पेंशन वगैरह। पेंशन भी लगभग बन चुका है, जो पेंशन कुछ भी छूटे लगभग उटे होंगे 50-100 जो बन छूटे गया। होंगे। जी अच्छा, ये बताइए कोरोना काल में कैसे लोगों को आपने मदद किया। कोरोना काल में जो भी आते थे वो कहे कि घर से आदमी कम निकलता था, जो भी गरीब आदमी आते थे उनको 5 किलो चावल मैं अपने पास से देता था बराबर। 5 किलो चावल। जी कोरोना के कितने मरीज मिले होंगे करीब करीब। कोरोना के करीब करीब 60 मरीज मिले थे। 60 मरीज मिले जी थे। और सभी लोग उनको दवा भी अभी पहुंचाया सभी था। लोग सुरक्षित हैं, जी कोई हताहत उस नहीं बीच हुआ। मुझे भी कोरोना हो गया था सेकंड लहर अच्छा, में, आपको मैं भी। भी भर्ती हो गया था। अच्छा अच्छा, जी मतलब आप भी क्वारंटाइन में हो जी गए जी थे। वही सब काम करने में मैं जी हमको जी भी कोरोना बिल्कुल, जब पकड़ समाज लिया था। सेवा के जब जनता ने आपको जी चुना है तो निश्चित रूप से काम करना है। जी जी अच्छा, आपके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम जो लगा होगा कि दिस इज माई बेस्ट वर्क इन माई लाइफ। ऐतिहासिक काम तो ही नहीं बोले, विकास नगर में जो पानी जमा हुआ था दो अच्छा साल अच्छा, से, जी जी जी। जिस दिन से लॉकडाउन उस दिन से पानी जमा हुआ था, अभी जाकर क्लियर हुआ, वहाँ नाली का निर्माण कराने जा रहे हैं। जी अच्छा, बड़े बड़े नालियों में देख रहे हैं कि सब जगह डिवाइडर लगाया जा रहा है, ये क्षेत्र आप ही का पड़ता है। जी जैसे हो गया पिस्का मोड़, ओटीसी ग्राउंड वगैरह सब जो हो गया उस जी तरफ। जी 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 जी, मेरे आप ही क्षेत्र लोग का पड़ता एरिया में है। जी पड़ता है। देख रहे थे कि वहाँ पे सौंदर्यीकरण को लेकर के भी जी जितने भी नाला खुला हुआ है वहाँ पे सब वहाँ- बैरिकेटर किया जा जी रहा है, जी जी क्योंकि वहाँ पे कुछ हादसा वगैरह हो गया नहीं, एक था। बार बीच में हादसा भी हुआ था। इतना एक भयंकर आदमी वहाँ नाला है कि एक क्या आदमी क्या वहाँ तो बह गया था, जी जी जिस बिल्कुल। चलते वो उसका लाश मिला हमको डैम में जा डैम करके। में जाके मिला। तो जहाँ जहाँ इस टाइप का है वहाँ बैरिकेड करा करा दिए हैं अपना फंड से। जी और
पिछले 3 साल से चापाकल हमको नहीं मिला था, अच्छा। तो अपने फंड से मैं 3 चापाकल करवाया, जो मैंने गड़वा दिया। जी। अच्छा ये बताइए कि अगर जनता आपको दोबारा से मौका देती है इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, चूँकि लगातार आपके परिवार को मौका देते रहे हैं, चाहे वो बिहार सरकार हो या झारखंड सरकार हो, जी आगे की क्या रणनीति है? क्या सोचते हैं? आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होगा? हालाँकि कोई भी पार्षद बनेंगे, जी सरकारी योजनाएँ हैं उसको तो करेंगे, जी। लेकिन आपने कुछ सोचा होगा ना कि कुछ अलग से हमारे दिमाग में कुछ है, मैं ऐसा काम करूँ? जैसे मैंने अभी नया काम एक शुरू किया है, मैं अपना फंड से ओटीसी मैदान में जगह जगह कुर्सी भी लगवाने के लिए, अच्छा। जिससे कि जो टहलने जाते हैं या खेलने जाते हैं उनको बैठने की सुविधा हो। स्कूल में भी मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ भी 10-20 चेयर बनवा दूँ, या हर एक मंदिर के पास, मस्जिद के पास 2-2 चेयर बनवा दूँ, जिससे कि आदमी बैठ के आराम कर सके आराम कर सकते और हैं। पूजा कर सके, या खेल करके आराम कर सके, या कोई भी काम कर सके। मतलब वो कुर्सी बनवाने का काम है, अगर जनता दूसरी मैं बार इस या बार ही बनवा इसी दूंगा। कार्यकाल में? इसी कार्यकाल में बनवा दूंगा उसे। अच्छा बताइए कि आगे क्या सोचते हैं कि इस बार जो उपाध्यक्ष का जो पद होगा, जी वो पार्षदों के द्वारा चयनित किया जाएगा। जी तो चूँकि आप और आपके परिवार लगातार रहे हैं, जी। तो क्या इस बार आप उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे? नहीं नहीं, मैं फाइट नहीं करूँगा। इस बार फाइट नहीं नहीं। करेंगे। इस बार मतलब पिछले बार जो हुआ था वो पार्टी लेवल पे हुआ था, जी, पार्टी लेवल लेकिन हुआ इस था, बार पार्षदों के द्वारा पार्षदों के द्वारा होगा। जी, तो लेकिन आप इस जी बार नहीं, फाइट नहीं करेंगे। अच्छा ये बताइए कि झारखंड के पूर्व राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, जी उनको एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया है। जी जी जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कि झारखंड से पहली बार कोई राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। बहुत जी। अच्छा है ये, और खासकर आदिवासी खासकर समाज आदिवासी से। समाज से बनने जा रहे हैं। जी 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 अच्छा संकेत मिल रहा है हम जी। लोगों को। मतलब कैसा लग रहा है? अच्छा हाँ, संकेत एक महिला है और पहले रह चुकी है राज्यपाल, राष्ट्रपति होगी तो और अच्छा हाँ अच्छा रहेगा। हाँ और कम से कम बिना स्टाम्प बने हुए ईमानदारी पूर्वक से वो काम कर। हाँ, मेन चीज इंसानियत किसी में हो तो सबसे अच्छी है। इंसान किसी को देखता नहीं है, नहीं होता है, उस टाइप की है ही राज्यपाल हम लोग के झारखंड में रह चुकी है ना। तो उनका काम करने का हाँ अनुभव, आप लोग देख चुके हैं। हाँ देख चुके बिना हैं। भेदभाव के अपना वो काम करते काम हैं। करते रहते हैं। अच्छी बताइए कि अग्निपथ योजना को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से केंद्र सरकार इस योजना को लाई है, 4 वर्षों के लिए है, क्या सोचते हैं आप? इसमें पेंशन नहीं है, यही केवल दिक्कत है। यही है जी। जी, पेंशन रहता तो थोड़ा ठीक रहता। ऐसे कि 4 साल नौकरी करेगा फिर आपको रिटायर कर देगा। तो 11 साल रुपया, हाँ, 11 लाख रुपया दे भी रहा है। देगा, तो ये बहुत कोई इससे नाखुश भी है, बहुत कोई खुश भी है। जी पेंशन के माध्यम से दे रहा है ना पैसा। पेंशन की योजना मतलब होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए। जी जी एक बार आपको मिल जाएगा तो नहीं है, लेकिन पेंशन होता है कि जीवन भर आदमी नहीं होता है, लगाव रहता है कि हमको पेंशन मिल रहा है। जी। तो योजना तो योजना सही है, लेकिन इसमें पेंशन की व्यवस्था होना चाहिए। जी, खाली पेंशन की व्यवस्था है तो और अच्छा रहता है। अच्छा रहता है। अभी झारखंड में लागू हुआ है ना पेंशन वाला पुराना। हाँ वो अभी तो लागू किया गया है। हाँ तो वैसे सरकार इसको लागू कर रही है। हाँ तो वही बोल रहे हैं, जी उसमें भी हो जाता है, ठीक है रहता है। जी जी। अच्छा ये बताइए कि जब से झारखंड राज्य का स्थापना हुआ, कई मुख्यमंत्री आए और गए, बेहतर किसे मानते हैं? रघुवर दास के समय कुछ ठीक था, अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी कुछ ऐसा नहीं लग लेकिन हमको अच्छा लग रहा है अच्छा, हेमंत सोरेन का। बताइए आप दोनों में ही इन्हीं से बात कीजिए नहीं, आपका एगो नहीं होता है, मत होता है कि सबको लोकतंत्र में या सबको तीन आदमी है तो मत अलग अलग नहीं होता है। ये थोड़ा है कि इनके मत से हम हैं, हम मेरे मत से ही हैं, लेकिन मेरा है सुझाव है कि हेमंत सोरेन सबको मान के चलते हैं, उनमें ही भेदभाव की भावना नहीं है। राजनीतिक में ही मेन पॉइंट यही होता है, भेद भावना के चलते राजनीति गिर जाता है। अच्छा लेकिन अगर नहीं रहे तो राजनीतिक बहुत अच्छा से चलेगा। अगर इसमें इनमें हेमंत सोरेन में है कि भेदभावना नहीं रखते हैं, हाँ सबको समान रूप से लेके चल रहे हैं अभी तक। आगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन अभी तो हम क्लियर कर रहे हैं कि अच्छा हाँ अच्छा चलिए, कर। आपके नज़र में हेमंत सोरेन है और आपके पति के नज़र में रघुवर दास है। हाँ तो वही बात, हम इनको गलत नहीं साबित कर रहे हैं, जी जी। लेकिन इनका अपना मत है हाँ और ना, आपका मेरा अपना मत है। चलिए, लोकतंत्र में सबको अपने असर से बोलने का अधिकार है जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से 1932 अग्निपथ योजना को लेकर के इनका क्या कुछ मत है, राष्ट्रपति मुर्मू को लेकर के जो उम्मीदवार बनाया गया है एनडीए का, उनके बारे में इनका क्या मत है और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना मत रखा। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे मैं उनसे बात करता हूँ। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। तो अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।